सैनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं। आपने अगर एक बार अभी पढ़ ली ना तो आप ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो भैया जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। सबसे पहले आपको याद करना होगा जयशंकर प्रसाद। हम जितनी भी रचना याद कराएंगे उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा, ये खाली एक जुगाड़ होगी, ट्रिक होगी तुमको याद कराने के लिए। तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद से हमने निकाल लिया शंकर। शंकर जी की दो पत्नी थी, एक थी कामायनी और एक थी इरावती। तो सीधी सी बात है, जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं होंगी, पहली रचना कामायनी, दूसरी रचना इरावती। सबको पता है शंकर जी ध्रुव में रहते हैं, तो भैया शंकर जी ध्रुव के स्वामी हो गए। तो इनकी तीसरी रचना होगी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। और बेटा सबको पता है कि शंकर जी क्या करते हैं, पत्थरों से प्यार करते हैं, तो इनका एक रचना होगी प्रेम पथिक। क्या होगी दोस्तों, प्रेम पथिक। उसके बाद में शंकर जी सबको पता है आकाश में रहते हैं, तो भैया एक रचना हो गई आकाशदीप। क्या हो गई, आकाशदीप। अब जैसे कि पेपर में पूछा जाएगा कि कामायनी किसकी रचना है, तो भैया आपको एकदम से याद आएगा कि शंकर जी की दो पत्नियां थी, कामायनी एक इरावती। उसके बाद में शंकर जी ध्रुव के स्वामी, मतलब ध्रुव के स्वामी ध्रुव स्वामिनी हो गया। शंकर जी पत्रों से प्यार करते हैं, प्रेम पथिक हो गया। शंकर जी आकाश में रहते हैं तो आकाशदीप हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, शंकर जी ने एक घूंट पिया। दोस्तों सबको पता है शंकर जी भांग वगैरह पीते थे, तो वहाँ से हम याद करेंगे एक घूंट। शंकर जी ने एक घूंट पिया, तो उनको एक घूंट पीने के बाद में भी नशा नहीं हुआ, तो शंकर जी ने क्या किया, राजश्री खाई। क्या खाई, राजश्री। जब उनको एक घूंट से नशा नहीं हुआ तो उन्होंने राजश्री खाई। तो भैया इनकी दो रचना होगी, एक घूंट और राजश्री। राजश्री खाने के बाद में इनको नशा हो गया, तो इन्होंने क्या किया, एकदम से इन्होंने तांडव करना चाहा। शंकर जी नशे में आ गए, उन्होंने कहा हम डांस वांस करेंगे। अब शंकर जी जैसी डांस करेंगे तो पृथ्वी हिलती है। शंकर जी जैसी डांस करेंगे पूरा ब्रह्मांड हिलेगा। तो शंकर जी ने जैसी डांस किया तो अपने आप से क्या हुआ, छाया आई। जैसी छाया आएगी तो वैसे ही एकदम से मौसम ऐसा बना कि भयंकर तूफान आएगा, आंधी आएगी। तो छाया के बाद में आंधी आया, आंधी तूफान। अब जब भैया आंधी तूफान आएगा तो झरने में क्या आएगी, लहर आएगी। तो क्या आएगी, झरने में लहर आएगी। तो भाई झरना भी इनकी रचना हो गई, लहर भी इनकी रचना हो गई, आंधी भी इनकी रचना हो गई। जैसे कि जब शंकर जी डांस करें तो भैया शंकर जी को पता भूतों के देवता माने जाते हैं, तो कंकाल, तो इनकी एक रचना कंकाल भी है। और शंकर जी के आगे पीछे तितलियां घूमती हैं, तो इनकी एक रचना तितली भी है। इसके बाद दोस्तों जैसे आंधी तूफान झरने लहर जैसी कंडीशन बनी, तो इंद्रदेव ने सोचा भैया अब शंकर जी के लिए पानी बरसाना पड़ेगा। तो ऊपर से एक ध्वनि होती है, उस फिर इंद्र ने क्या हुआ, इंद्र ने जल बरसाया। तो भैया तब शंकर जी ने अपना डांस वांस किया। सबको पता है शंकर जी के गले में नाग रहता है, तो इनकी एक रचना है जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ। तुमको क्या ढूंढना है, खाली नाग ढूंढना है। शंकर जी के ऊपर नाग रहता है तो भैया तुम्हें खाली नाग ढूंढना है। और क्या है, शंकर जी पुराने ज़माने के जो राजा होते थे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो आप याद रखोगे कौन भक्त थे, चंद्रगुप्त थे और स्कंदगुप्त थे। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। दोस्तों ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं होंगी। इसमें कृति रचना भी हैं, एकांकी भी हैं, नाटक भी, निबंध भी हैं। आपका टेट लेवल एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, डायरेक्ट पूछता है राजश्री किसकी रचना है, डायरेक्ट पूछता है नाग जनमेजय का नाग किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको इसी ट्रिक से याद करना है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।